यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो तैयारी कर रहे हैं ओल्ड पेपर हम देख रहे हैं लाइब्रेरी साइंस के। एक एक करके हम डेली एक पेपर करते हैं। 2011 से लेकर 23 तक के सारे पेपर हमें देखने हैं। एग्जाम से पहले पहले प्रीवियस ईयर के पेपर की आपकी एक बुक रेडी की गई है। एक 10 ईयर आपका बनाया गया है। 10 ईयर आपके लिए रेडी किया गया है, जिसका जो प्राइस है 100 रुपये रखा गया है। जिसमें ये प्राइस जो है 100 रुपये में आपको देखिए हिंदी की, अगर आप हिंदी में तैयारी कर रहे हो तो हिंदी वाले पेपर आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में तैयारी कर रहे हो, आपका जो मीडियम है वो इंग्लिश है, तो आप इंग्लिश में लाइब्रेरी साइंस के पेपर परचेज कर सकते हो। दोनों का प्राइस सेम रखा गया है, 100 रुपये है। दोनों में सेम क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। एक में हिंदी में आपको मिलेगा, एक में इंग्लिश में मिलेगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप पेपर जो 10 ईयर है वो आप परचेज नहीं कर पा रहे हो, 10 ईयर आप नहीं परचेज कर सकते, तो जो आपको डेली वीडियो आपको मिले, डेली आपको जो क्लास मिलती है वो आपको अटेंड करनी है, वो आपको करनी है। क्लास जो होती है डेली आपको तो क्लास अपनी करते रहना है। एक आपकी 2 क्लास आपकी चलती है लाइब्रेरी साइंस में। एक तो आपको मिलती है ओल्ड पेपर वाली, दूसरा आपका एक 20 क्वेश्चन का आपका टेस्ट आपका चलता है, जिसमें आपको 10 सेकंड मिलती है। डेली 20 क्वेश्चन का आपका एक टेस्ट चला हुआ है, वो भी आपको करना होता है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताना होता है कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट पाए हैं। चलिए, अब हम जो ये आपका 10 ईयर अगर आप नहीं परचेज कर सकते, इंग्लिश वालों के लिए बता रही हूँ। इंग्लिश वालों के लिए जो प्लेलिस्ट है, इंग्लिश के सारे पेपर आपको मिल जाएंगे चैनल पर ही। प्लेलिस्ट में जाकर आप UGC नेट जो लाइब्रेरी साइंस है उसके अलग से आपका एक प्लेलिस्ट तैयार है। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे पेपर मिल जाएंगे 11 से लेकर 23 तक के, तो आप वहाँ से अपने जो वीडियो है वो देख सकते हैं। चलिए, अब अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, वर्ग अनुक्रमणिका जो किसी प्रलेख की वर्ग संख्या से प्राप्त होती है निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? किस पर वो बेस्ड होगी? तो किस पर बेस्ड है? ऑप्शन फर्स्ट अवांछित कड़ी, रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड गुम कड़ी, रॉन्ग। ऑप्शन थर्ड मिथ्या कड़ी, रॉन्ग। ऑप्शन फोर्थ वांछित कड़ी, राइट। तो राइट आंसर क्या है? वांछित कड़ी। ऑप्शन फर्स्ट का क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन फोर्थ वांछित कड़ी राइट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, समुद्र विज्ञान विषय के निर्माण की विधि है। तो समुद्र विज्ञान जो विषय है उसके जो निर्माण की जो विधि होगी वो क्या होगी? ऑप्शन फर्स्ट आसवनीकरण, रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड समूहन, राइट। ऑप्शन थर्ड संकुलन, रॉन्ग। ऑप्शन फोर्थ शिथिल समुच्चय, रॉन्ग। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड समूहन। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन सेकंड समूहन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, सूचना विज्ञान में हाफ लाइफ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो सूचना विज्ञान है, इंफॉर्मेशन साइंस है, उसमें जो हाफ लाइफ है वो पूछा गया कि किससे रिलेट करती है, किससे बिलोंग है, किससे संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट अप्रचलन की दर, राइट। ऑप्शन सेकंड विकास की दर, रॉन्ग। ऑप्शन थर्ड बिखरने का परिणाम, रॉन्ग। ऑप्शन फोर्थ सूचना विस्फोट, रॉन्ग। राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट अप्रचलन की दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, भारतीय प्रतिलिपि अधिकार कानून के अनुसार साहित्यिक कृतियां प्रतिलिपि अधिकार निम्नलिखित अवधि के लिए प्रदान किया जाता है। तो कौन सी अवधि, कौन से ड्यूरेशन के लिए ये आपको प्राप्त होता है? तो कौन सा ड्यूरेशन होगा? चलिए, ऑप्शन फर्स्ट है पुस्तक के प्रकाशन के बाद 50 वर्ष तक, रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड लेखक की मृत्यु के बाद 50 वर्ष तक, रॉन्ग। ऑप्शन थर्ड पुस्तक की प्रकाशन के बाद 60 वर्ष तक, रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ लेखक की मृत्यु के बाद 60 वर्ष तक, राइट। तो लेखक की जो ऑथर है उसकी जो डेथ होती है उसके 60 वर्ष तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, राष्ट्रीय पुस्तकालय तथा सूचना प्रणाली नीति निर्माण हेतु संस्कृति विभाग भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 1984 में गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी अध्यक्षता? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन फर्स्ट डॉक्टर SR रंगनाथन, रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड डॉक्टर CD देशमुख, रॉन्ग। ऑप्शन थर्ड BS केशवन, रॉन्ग। ऑप्शन फोर्थ प्रो DP चट्टोपाध्याय, राइट। तो किसने की थी? जो प्रोफेसर DP चट्टोपाध्याय थे उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सिक्स्थ, रत्नसागर, रत्नरंजक तथा रत्नोदधि पुस्तकालय भवन डैश के भाग थे। तो पुस्तकालय भवन किसके भाग थे, किसके पार्ट थे? ऑप्शन फर्स्ट विक्रमशिला शिक्षा प्राप्ति केंद्र, रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड
तक्षशिला शिक्षा प्राप्ति केंद्र रॉन्ग। ऑप्शन थर्ड नालंदा शिक्षा प्राप्ति केंद्र राइट। ऑप्शन फोर्थ वल्लभी शिक्षा प्राप्ति केंद्र रॉन्ग। राइट आंसर इसका ऑप्शन थर्ड है नालंदा शिक्षा प्राप्ति केंद्र। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन थर्ड नालंदा शिक्षा प्राप्ति केंद्र राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 है, पंचांग किस प्रकार का सूचना स्रोत है। जो पंचांग होता है वो पूछा गया कि कौन से टाइप का वो सूचना स्रोत होगा, इंफॉर्मेशन सोर्स है। ऑप्शन फर्स्ट त्वरित संदर्भ राइट। ऑप्शन सेकंड शब्दकोश रॉन्ग। ऑप्शन थर्ड निर्देशिका रॉन्ग। ऑप्शन फोर्थ ग्रंथपरक रॉन्ग। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट त्वरित संदर्भ। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन ए जो फर्स्ट है रेडी रेफरेंस इसका राइट आंसर होगा। जो एल्मेनिक होता है, एल्मेनिक यानी जिसे बोला जाता है पंचांग, इसको क्या बोला जाता है पंचांग। तो ये कैसा होता है रेडी रेफरेंस। रेडी रेफरेंस की हम बात करें, रेडी रेफरेंस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन ई बुक की अनिवार्य विशेषता नहीं है। तो कौन जो ई बुक है उसकी अनिवार्य विशेषताएं नहीं होगी। तो अनिवार्य विशेषताएं किसकी नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट अधिकांशतः लागत प्रभावी रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड ऑनलाइन खरीदने की सुविधा रॉन्ग। ऑप्शन थर्ड आसानी से जानकारी ढूंढ पाना रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ मंद गति से पहुंच राइट। तो कौन सी गति से, मंद गति से जो पहुंच है। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, किसी डाटाबेस में किसी एक विषय पर 100 अभिलेख होते हैं और खोज की जाने पर 80 अभिलेख पुनः प्राप्त किए जाते हैं। पुनः प्राप्त किए गए 80 अभिलेखों में 60 प्रासंगिक है। तो इसका प्रत्याहान क्या होगा। तो इसका जो प्रत्याहान पूछा गया है कि इसका जो प्रत्याहान है वो क्या होगा। उसका प्रत्याहान क्या होगा। ऑप्शन फर्स्ट है 60 राइट है। ऑप्शन सेकंड 75 गलत। तो राइट आंसर क्या है इसका जो हो गए 60 हो गए। कितने हो गए 60 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, लंदन में एस.आर. रंगनाथन के शिक्षक कौन थे। लंदन में जो एस.आर. रंगनाथन है उनके शिक्षक पूछे गए, उनके जो टीचर थे वो कौन थे। ऑप्शन ए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि जो एस.आर. रंगनाथन के लंदन में जो शिक्षक थे वो कौन थे। तो शिक्षक इसमें आपसे पूछा गया है, टीचर पूछा गया एस.आर. रंगनाथन के जो लंदन में थे। ऑप्शन फर्स्ट जे.डी. ब्राउन रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड ए पन्नीजी रॉन्ग। ऑप्शन थर्ड W.B.C. सेयर्स राइट। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ मेलविल डेवी रॉन्ग। राइट आंसर क्या है इसका ऑप्शन थर्ड है W.B.C. सेयर्स। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, गुणवत्ता नियंत्रण हेतु 7 मूलभूत सांख्यिकीय उपकरण का समर्थन किया था। तो किसने समर्थन किया था उपकरण का। ऑप्शन फर्स्ट जोसेफ जुर्नून ने रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड फिलिप कोटलर ने रॉन्ग। ऑप्शन थर्ड काउरू इशिकावा ने राइट। ऑप्शन फोर्थ C.A. कटर ने रॉन्ग। राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड काउरू इशिकावा ने। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन थर्ड काउरू इशिकावा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, OSI प्रतिरूप की कौन सी सतह नेटवर्क तथा भौतिक के बीच अवस्थित है। तो जो वो OSI की पूछी गई है, इसमें जो प्रतिरूप की कौन सी वो सतह है जो नेटवर्क तथा जो भौतिक है उसके बीच में अवस्थित है। ऑप्शन फर्स्ट डाटा लिंक राइट। ऑप्शन सेकंड अंतरण रॉन्ग। ऑप्शन थर्ड सत्र रॉन्ग। ऑप्शन फोर्थ प्रस्तुति रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका ऑप्शन फर्स्ट डाटा लिंक करेक्ट होगा। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन फर्स्ट डाटा लिंक राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, द्विआधारी अंक में अंक 20 इस प्रकार निरूपित किया जाता है। तो किस प्रकार ये निरूपित किया जाएगा। ऑप्शन ए जी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, रिपीट क्वेश्चन आपका हो रहा है दोबारा से। ऑप्शन फर्स्ट 00 11 11 00 रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड 00 00 1 0 1 0 रॉन्ग। ऑप्शन थर्ड 000 1 1 0 रॉन्ग। ऑप्शन फोर्थ 000 1 0 1 00 राइट। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, क्रियात्मक अनुसंधान है। तो जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो क्या होगा। ऑप्शन फर्स्ट प्रायोगिक अनुसंधान रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड अनुदेदरीय अनुसंधान रॉन्ग। ऑप्शन थर्ड
तात्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु किया गया अनुसंधान, राइट। ऑप्शन फोर्थ, क्षण भाषा अनुसंधान, रॉन्ग। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन थर्ड है, तात्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु किया गया अनुसंधान। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, लोटका का सूत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो लोटका का जो सूत्र है वो पूछा गया है कि किससे संबंधित होगा। ऑप्शन फर्स्ट, पत्रिकाओं का प्रकीर्णन बिखराव, रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड, साहित्य का अप्रचलन, रॉन्ग। ऑप्शन थर्ड, सूचना की रिसाव, रॉन्ग। ऑप्शन फोर्थ, वैज्ञानिक उत्पादकता, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन फोर्थ है, वैज्ञानिक उत्पादकता। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय नागरिक शास्त्र और स्वास्थ्य विज्ञान से आशय है, तो क्या आशय होगा? ऑप्शन ए पहला आपका यानी आशय इसमें पूछा गया है कि स्वास्थ्य विज्ञान से जो आशय है, स्वास्थ्य विज्ञान से आशय की बात इसमें की गई है। चलिए, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय नागरिक शास्त्र और स्वास्थ्य विज्ञान से आशय पूछा गया। ए पुस्तकालय व्यवहार, सही है। बी पुस्तकालय लेआउट, गलत। सी पुस्तक का आकार, सही है। चौथा डी है पुस्तक की देखभाल, ये भी सही है। तो ए सी डी इसमें करेक्ट होगा। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन थर्ड, ए सी डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में से कौन नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज के अंतर्गत कार्य समूह है? तो कार्य समूह कौन कौन सा होगा? ए पुस्तकालय विषय वस्तु सर्जन तथा समुदाय सूचना केंद्रों की राष्ट्रीय गणना, रॉन्ग। बी राष्ट्रीय आभासी पुस्तकालय की स्थापना तथा पुस्तकालयों में नेटवर्किंग तथा सूचना संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, सही है। सी पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान शोध विकास और प्रत्यायन, ये भी सही है। डी वर्तमान शैक्षणिक पुस्तकालयों विश्वविद्यालय तथा शोध पुस्तकालयों का उन्नयन, ये भी सही है। तो बी सी डी क्या होगा इसमें? करेक्ट है। तो बी सी डी कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन जो इसमें करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 17 का, तो इसमें राइट क्या है आपका? इसमें राइट होगा ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड सी डी जो है इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, निम्न में से कौन ISBN के प्रकाशन तत्व के बारे में सही है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ISBN के जो प्रकाशन है उसके तत्व के बारे में सही है। और ए है इसमें परिवर्ती लंबाई, सही है। बी 5 अंकों तक, गलत। सी नियत लंबाई, ये भी गलत। डी 6 अंकों तक, बिल्कुल सही है। कितने अंकों तक? 6 अंकों तक। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, ए और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, निम्नलिखित में से कौन कार्य विश्लेषण के लिए उपयोग है? तो कार्य विश्लेषण के लिए जो उपयोग है वो क्या होगा इसमें पूछा गया आपका। चलिए, सबसे पहले प्रक्रियाओं का सरलीकरण, सही है। बी प्राधिकर की रेखा, गलत। सी विभिन्न प्रक्रियाओं में सुधार, सही है। डी कमान की एकता, ये गलत। तो इसमें ए और सी क्या है आपका? करेक्ट है। ए सी कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? ऑप्शन फोर्थ में। और ऑप्शन फोर्थ क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, निम्न में से कोई इम्पैक्ट प्रिंटर्स है? क्या है? जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स इसमें पूछा गया है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर ऑप्शन ए इंकजेट, गलत। बी है लाइन, सही है। सी डॉट मैट्रिक्स, ये भी सही है। डी लेजर, गलत। तो इसमें लाइन और डॉट मैट्रिक्स यानी बी और सी करेक्ट है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के प्रतिपादन के अनुसार उपयोक्ताओं के द्वारा सामान्यतः उपयोग किए जा रहे अधोलिखित कौन कठिन सामग्रियां है? तो कठिन सामग्रियां कौन सी होगी? ए भिन्न भिन्न संख्याओं वाली पुस्तकें, गलत। बी भिन्न भिन्न शैलियों तथा मानकों वाली पुस्तकें, सही है। सी भिन्न भिन्न रूपों में प्रतिपादित पुस्तकें, ये भी सही है। डी भिन्न भिन्न आकारों रंगों वाली पुस्तकें, गलत। तो इसमें बी और सी क्या होगा आपका? करेक्ट है, बी सी करेक्ट है, जो कि आपका ऑप्शन फोर्थ में है। तो क्वेश्चन 21 का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर है अब आपका 22,
डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री अचिर सामग्री नहीं मानी जाती है? तो कौन सी सामग्री है जो अचिर सामग्री नहीं मानी जाती? अचिर सामग्री किस में बात करें? ए समाचार पत्र कतरने, गलत। बी पुस्तकें, सही है। सी पैम्पलेट, पैम्पलेट जो होगा ये गलत है। डी प्रतिवेदन, ये भी सही है। तो सही क्या क्या इसमें? पुस्तकें है, प्रतिवेदन। बी और डी इसमें करेक्ट होगा। बी डी क्या इसमें सही है? राइट आंसर इसका ऑप्शन सेकंड है, बी और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन एमबीओ प्रणाली के दोष है? तो एमबीओ प्रणाली के जो दोष है वो क्या क्या हो गए? दोष इसमें पूछा गया है। ए है, ए आता है अब आपका वरिष्ठ अधीनस्थ संबंध, गलत। बी अति सरलीकरण, सही है। सी अधिक समन्वय, गलत। डी सभी चरों को ध्यान में नहीं रखा गया, सही है। तो इसमें अति सरलीकरण और सभी चरों को ध्यान में नहीं रखा गया, दोनों बी और डी क्या होगा इसमें सही होगा। क्वेश्चन 23 का राइट आंसर आपका ऑप्शन फोर्थ है, बी और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। रंगनाथन के क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में लेखक या द्वंद्व में शामिल है। तो जो रंगनाथन है उसके जो क्लासिफाइड जो कैटलॉग कोड है उसमें जो लेखक या जो द्वंद्व में जो शामिल है वो क्या होगा? तो शामिल इसमें पूछा गया, शामिल क्या क्या है? ओ ए व्यक्ति बनाम व्यक्ति, सही है। बी व्यक्ति बनाम कॉर्पोरेट निकाय, ये भी सही है। सी सरकार बनाम संस्थान, सही है। डी व्यक्ति बनाम प्रकाशक, गलत। तो इसमें ए बी सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन 24 में राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन फर्स्ट है, ए बी सी सही है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती है? तो जो राष्ट्रीय पुस्तकालय जैसे नेशनल लाइब्रेरी जो कोलकाता है उसके द्वारा पूछी गई है कि कौन सी सेवाएं दी जाती है। ए पुस्तक परिदाय, पुस्तक जो परिदाय है, सही है। बी ग्रंथ परख बिब्लियोग्राफी, के भी सही है। सी राष्ट्रीय पुस्तकालय एनएल संयोजन, रोंग। डी ऑनलाइन संदर्भ सेवा, ये भी गलत है। तो इसमें ए और बी क्या होगा आपका सही है, पुस्तक परिदाय और ग्रंथ परख, ए बी करेक्ट है। राइट आंसर इसका ऑप्शन फर्स्ट है, ए और बी सही है। ए और बी क्या होगी इसमें सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। निम्नलिखित में से कौन वारेन वीवर द्वारा पहचान किए गए संचार प्रक्रिया में बाधाओं के स्तर है? बाधाओं के लेवल है, बाधाओं के स्तर हो गए। ए तकनीकी, सही है। बी अर्थपरक, सही है। सी प्रभावकारी, ये आपका प्रभावकारी जो है ये भी सही है। डी भाषांतरकार, भाषांतरकार, ये आपका गलत। तो इसमें जो सही की इसमें बात की गई है तो सही इसमें तकनीकी होगी, अर्थपरक और प्रभावकारी, ए बी सी इसमें सही है। क्वेश्चन 26 का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन सेकंड में ओ बी सी है, ऑप्शन सेकंड ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक स्रोतों की विशिष्ट विशेषताएं है? तो जो भौगोलिक स्रोत है उसकी जो विशिष्ट विशेषताएं है वो कौन कौन सी है? ए अनुपाम, सही है। बी संशोधन, गलत है। सी घूर्णन प्रति मिनट आरपीएम, गलत। फोर्थ है प्रक्षेप, ये सही है। तो इसमें अनुपाम और प्रक्षेप दोनों सही हो गए, ए डी करेक्ट है। क्वेश्चन 27 का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ए और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। इंटेल प्रोसेसर्स के विकास को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो क्रमानुसार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको आपको अरेंज करना होगा। ए पेंटियम, बी 8008, सी 486 TM CPU, डी 80 286। तो इसको आपको सीक्वेंस में लगाना है क्वेश्चन 28 में। तो सबसे पहले आएगा 8008 के बाद आएगा 80 286, देन आपका पेंटियम के बाद आएगा 486 TM CPU। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो बना BDCA, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। क्वेश्चन 28 का ऑप्शन सेकंड क्या होगा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। क्वेश्चन नंबर 29 है MBO प्रणाली के मूलभूत संघटकों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो क्रमानुसार आपको लगाने हैं, व्यवस्थित इसको करना है, अरेंज करना होगा। ए
समीक्षा करना, बी उद्देश्य निर्धारित करना, सी निष्पादन का मूल्यांकन करना, डी कार्य योजनाएं विकसित करना। तो कार्य जो योजना है उसको क्या करना, विकसित करना, डेवलप करना। तो सबसे पहला आएगा उद्देश्य निर्धारित करना, इसके बाद आएगा कार्य योजनाएं विकसित करना, इसके बाद आया समीक्षा करना और समीक्षा करने के बाद आया निष्पादन का मूल्यांकन करना। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है 29 का ये बना बी डी ए सी, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, निम्नलिखित को सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपको कालक्रम अनुसार या क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग इसमें बोला गया है कि इसको आपको अरेंज करना होगा। ए ISBD, बी मार्क, सी CCF, डी RDF। तो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर लगाएंगे हम तो सबसे पहले मार्क आएगा, मार्क के बाद आएगा ISBD के बाद आएगा CCF के बाद आता है RDA। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना आपका AC, इसका जो सीक्वेंस बना था BACD बना, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, निम्नलिखित सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों को उनके अधिनियम वर्ष के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अधिनियम वर्ष का जो क्रम है उसमें आपको अरेंज करना होगा। पहला महाराष्ट्र, ए है महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, बी कर्नाटक सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, सी उड़ीसा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, डी मिजोरम सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। तो ये आपको दिया जाए, इसको किस में करना है, आपको अरेंज, आपको सीक्वेंस में आपको लगाना है। तो सबसे पहले आएगा कर्नाटक सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, इसके बाद महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, डी फिर आएगा मिजोरम सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम और लास्ट में उड़ीसा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। इसका सीक्वेंस बना BADC आपको ऑप्शन फोर्थ में मिलता है, ऑप्शन फोर्थ ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष अनुसार सही क्रम को पहचाने। सही जो क्रम है, जो सीक्वेंस है उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचान इसकी करनी होगी। तो सबसे पहले इसमें आता है, इसमें जो ईयर है फर्स्ट पब्लिकेशन की वो कौन सा है, पहला है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट रॉन्ग। सेकंड केमिकल एब्स्ट्रैक्ट, बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट राइट। तो क्वेश्चन 32 का ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, SR रंगनाथन के निम्नलिखित प्रकाशनों को उनके पहले प्रकाशित होने के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो क्रम में इसको आपको लगाना होगा, ए रेफरेंस सर्विस, बी कोलन क्लासिफिकेशन, सी है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, डी प्रोलोगोमा टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। तो अगर इसको हम सीक्वेंस में लगाएंगे तो ये आपका बनेगा CBDA, ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 33 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मैच द फॉलोइंग करना है, मिलान आपको करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना होगा। तो इंडेक्ट सबसे पहले आता है, इंडेक्ट क्या आता है, इंडेक्ट। तो इंडेक्ट जो होगा ये आपका हो जाएगा इंडियन ETD रिपोजिटरी। फिर है आपका शोध गंगा हो जाएगा ई संसाधनों हेतु पहुंच। एनालिस्ट हो जाएगा अंक्या पुस्तकालय सहायता संघ। और UGC इन्फोनेट है भारतीय विश्वविद्यालयों की ऑनलाइन संघ सूची पत्र। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये सीक्वेंस बना फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। तो पहले है रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग, यह हो जाएगा कैसर। PMECT हो जाएगा TC कार्वेन। सिस्टमैटिक इंडेक्सिंग हो जाएगा SR रंगनाथन। नेस्टेड फ्रेज इंडेक्सिंग सिस्टम ये है कटर। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है 35 का सीक्वेंस बना थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, क्वेश्चन नंबर 36 है,
निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से आपको मैच करना है, मिलान करना है। तो पहले आता है लिकार्ट प्रकार। लिकार्ट प्रकार हो जाएगा संकलन पैमाना, काई स्क्वायर हो गया महत्ता की जांच, अनोवा। अनोवा जो है ये हो जाएगा चरों के मध्य अंतर की महत्ता की जांच, और वेधता की जांच। जो वेधता की जांच है ये हो जाएगा मापन की जांच। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलाना होगा, मैच करना होगा। चलिए सबसे पहले आता है टर्टिन। टर्टिन क्या हो जाएगा? टर्टिन हो गया उपयोग सांख्यिकी सॉफ्टवेयर। ड्रूपल, जो ड्रूपल है ये हो गया साहित्यिक चोरी निवारक सॉफ्टवेयर। कोरल जो है, कोरल हो जाएगा विषय वस्तु प्रबंधन सॉफ्टवेयर। सूसी, सूसी हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक संसाधन प्रबंधन सॉफ्टवेयर। तो इसका सीक्वेंस क्या बना? ये बनता है थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है, मिलाना होगा। तो पहले है अधो बिंदु से आरोही। अधो बिंदु से जो आरोही होगा ये होता है प्रायोगिक चरण। फिर आरोही से शीर्ष बिंदु, ये हो जाएगा आरोही से शीर्ष बिंदु वेरिफिकेशन फेज, यानी ए हो जाएगी आपका फर्स्ट हो गया। शीर्ष बिंदु से अवरोही, शीर्ष बिंदु से अवरोही जो होगा ये हो जाएगा निगमनात्मक चरण, और अवरोही से अधो बिंदु परिकलनात्मक चरण। तो इसका जो सीक्वेंस बना ये बनता है फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। 38 का ऑप्शन सेकंड क्या होगा? करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। निम्नलिखित भारत के बौद्धिक संपदा अधिकार अधिनियम को उनके अधिनियम के वर्ष से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है, मिलाना है। तो सबसे पहले डिजाइन अधिनियम ये हो जाएगा 1958। इसके बाद है प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम। ये प्रतिलिपि अधिकार जो अधिनियम है, प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम क्या हो जाएगा? ये आपका हो गया 1911। व्यापार और पण्य वस्तु जो अधिनियम है ये 1957 है, और पेटेंट अधिनियम जो होगा ये हो जाएगा 1970। पेटेंट अधिनियम क्या होगा? 1970। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना आपका थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है क्वेश्चन 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। अभिकथन ए अंतर ग्रंथालय ऋण सेवाएं आज के सूचना विस्फोट के युग में अभी भी आवश्यक है। तरकार कोई भी पुस्तकालय अपने संग्रह के संबंध में आत्मनिर्भर नहीं है। कैसी नहीं है? आत्मनिर्भर नहीं होगी। तो इसमें क्या है? दोनों की दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, सत्य है। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। अभिकथन ए अबाध पहुंच प्रकाशन प्रतिरूप में शून्य लागत होती है। तरकार अबाध पहुंच प्रकाशनों की उपलब्धता को बढ़ाती है क्योंकि वे उपयोगकर्ता को निःशुल्क उपलब्ध होते हैं। कैसे उपलब्ध होते हैं? निःशुल्क। तो इसमें क्या है? अभिकथन जो होगा वो आपका असत्य है, अभिकथन असत्य है, और तर्क जो होगा वो सत्य होगा। तो राइट आंसर क्या है इसका? क्वेश्चन 41 का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है, ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। अभिकथन है अनुक्रमणीकरण पर आधारित नियंत्रित शब्दावली के लिए बौद्धिक योग्यता की अपेक्षा होती है ताकि प्रलेखों की विचार वस्तु विषय वस्तु में मुख्य शब्दों को इस प्रकार नियत किया जाए ताकि ये चयनित शब्द विषय को प्रभावी ढंग से निरूपित कर सके। तर्क आर है प्राकृतिक भाषा आधारित अनुक्रमणीकरण पुनः प्राप्ति प्रणालियाँ जैसे गूगल से अधिकतम परिशुद्धता प्राप्त होती है। तो इसमें अभिकथन आपका सही है परंतु जो आर है वो गलत है। ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। अभिकथन है ई जर्नलों को खरीदना पुस्तकालय के लिए लाभदायक है क्योंकि पुस्तकाध्यक्षों को खोए हुए अंकों की प्राप्ति हेतु प्रयास नहीं करना होता है। तरकार सतत अभिगम खोए हुए अंकों का ध्यान रखती है। जो अंक है उनका क्या करते हैं? ध्यान रखते हैं। तो अभिकथन क्या है आपका? सत्य होगा, लेकिन अभिकथन जो है इसमें सत्य है क्वेश्चन 43 में, और जो तर्क है ये आपका असत्य है। तर्क असत्य होगा, गलत होगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सेकंड है, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। अभिकथन है
किसी शब्द के होने की सापेक्ष आवृत्ति और इसकी का गुणनफल इस स्थिरांक के समान होता है। तर्क और उपयुक्त कथन बिखराव के ब्रैडफोर्ड सूत्र से जाना जाता है। तो इसमें क्या है, अभिकथन जो है वो सत्य है, अभिकथन क्या होगा, सत्य होगा, लेकिन तर्क जो होगा वो गलत होगा। तो राइट आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन सेकंड ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। अभिकथन पूरी दुनिया के अधिकांश संस्थान इस संस्थागत उत्पादकता मापने हेतु प्रभाव कारक का उपयोग करते हैं। तर्क और इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में प्रकाशित सभी लेख समान गुणवत्ता वाले हैं। कैसे, समान गुणवत्ता के वाले हैं। तो इसमें अभिकथन जो है वो सत्य होगा और जो तर्क है वो कैसा है आपका, तर्क इसमें गलत होगा, तर्क जो है गलत है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सेकंड है, ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका बोधन आता है। बोधन से क्वेश्चन आपके बनेंगे 46 से लेके 50 तक। निम्नलिखित को पढ़िए और उसके बोधन के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 46 से 50 तक के अंक बोधन है। इसमें अंकीय पर्यावरण के विकास में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका से सदियों से पुस्तकालयों द्वारा सूचना के संचालन के तरीकों में क्रांति आ गई है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की समय, मानव संसाधन और लागत, सूचना की उन्नत गुणवत्ता, अधिक लचीलापन तथा अनुक्रियाशीलता, संवर्धित पहुंच तथा भागीदारी, विशेष सूचना के प्रति प्रयोक्ता का अधिक संवाद के पदों में उन्नत दक्षता प्रदान करती है तथा स्थिति के अनुसार आवश्यकताओं की समीक्षा और उसमें संशोधन करती है। अधिक विशिष्ट रूप से इंटरनेट सूचना को एकत्र करने, उसके प्रक्रियाकरण तथा प्रसार करने में मजबूत जड़ें तैयार करता है तथा सार्वभौमिक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। प्रयोक्ता पुस्तकालय के नियम से बंधे माहौल की अपेक्षा नेट पर अनेक विषयों के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त करने की पहुंच, नेट की सुलभता, इसकी किफायती होने को अधिक पसंद करता है, परंतु इलेक्ट्रॉनिक वातावरण भी उतना सुखद नहीं है जितना यह प्रतीत होता है। मुख्य मुद्दा विषय वस्तु संगठन का है। वेब पर जानकारी की संरचना असंतोषजनक होती है, जबकि पुस्तकालयों में सूचना परिकीर्ण तथा पुनः प्राप्ति सफल विधियां है। विषय मानचित्र, आत्मविश्वास वेब तथा मीमांसा वेब संसाधनों के प्रभावकारी संगठन तथा पुनः प्राप्ति के उद्देश्य हेतु प्रयोगात्मक चरण में है। अंत प्रयोक्ता को इससे स्पष्ट, ससंगत एवं सटीक जानकारी की पहुंच हेतु पुस्तकाध्यक्षों की आवश्यकता होती है। अतः यही समय है कि पुस्तकालय व्यवसाय को अपने आप को नए आदर्श में ढाले तथा प्रयोक्ता की सूचना जरूरतों के अनुसार वेब आधारित सेवाएं प्रदान कर संकलनकर्ता तथा ज्ञान प्रबंधन के रूप में कार्य करे। इस संदर्भ में शिक्षक अनुप्रयोगों का काफी महत्व है। ग्राहकों की अपेक्षाओं से भी अधिक मात्रा में सतत एवं अनुरूप से सेवा प्रदान करने की किसी संगठन की क्षमता की सेवा है। पुस्तकालयों में ग्राहकों की सेवा में सुधार में प्रयोक्ता की आवश्यकताओं के मूल्यांकन की प्रतिबद्धता तथा प्रयोक्ता अनुकूल प्रक्रियाओं को लागू करने वाली कार्य योजनाओं का विकास शामिल है। इसी को पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र प्रयोक्ता संतुष्टि का स्तर निर्धारित करने हेतु प्रयोक्ता अध्ययन अथवा सर्वेक्षण द्वारा लागू करता है तथा निष्कर्षों के आधार पर उनकी सेवाओं में सुधार हेतु उनके विचारों एवं सुझावों को आमंत्रित करता है। परंतु वे इन कार्यक्रमों की नीतियाँ, प्रक्रियाओं, प्रविधियों तथा महत्वपूर्ण उपकरणों का प्रलेखन नहीं कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त अप्रकट तथा अप्रस्तुत प्रयोक्ता एवं उनकी जरूरतों की पहचान हेतु उनके पास कोई तंत्र नहीं है। यह दर्शाता है कि सिक्स सिग्मा जैसे सिद्ध प्रबंधन तकनीकों को लागू किए जाने की आवश्यकता है ताकि वर्तमान सेवा कार्यक्रमों का विश्लेषण किया जा सके तथा उनके सुधार में सुझाव दिया जा सके। यह सच है कि पुस्तकालय प्रयोक्ताओं की वांछित तथा एहसास शुदा जानकारी के बीच भारी अंतर है। पारंपरिक मापशास्त्र की सीमाएं, अतः सिक्स सिग्मा को अपनाया जाना उपयोगी है क्योंकि यह गुणवत्ता क्षमता को मापता है। क्वेश्चन है 46। ग्रंथालय तथा सूचना केंद्रों पर सूचना संचार प्रौद्योगिकी का क्या प्रभाव है? तो क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन फर्स्ट, सभी पुस्तकालय डिजिटलीकृत है, रोंग। ऑप्शन सेकंड, वर्धित जनशक्ति, रोंग। ऑप्शन थर्ड, उन्नत वित्त, रोंग। ऑप्शन फोर्थ है वर्धित सूचना पहुंच एवं साझेदारी, राइट। क्वेश्चन 46 का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। नेटवर्क के वातावरण में प्रयोक्ता की प्राथमिकता क्या है? तो जो नेटवर्क का जो वातावरण है उसमें जो प्रयोक्ता की जो प्राथमिकता होगी
वो क्या है? ऑप्शन फर्स्ट व्यापक सूचना, रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड आसानी से विविध सूचना की पहुंच, राइट। ऑप्शन थर्ड लागत प्रभावी सूचना, रॉन्ग। ऑप्शन फोर्थ पहला और तीसरा दोनों, गलत। तो राइट आंसर क्या है? आसानी से विविध सूचना की पहुंच, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। वेब पर जानकारी की पहुंच है तो प्रयोक्ता को पुस्तकाध्यक्ष से सहायता की आवश्यकता क्यों होती है? ऑप्शन फर्स्ट अर्थपरक ढंग से संबंध, रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड मीमांसा परक संरचना, रॉन्ग। ऑप्शन थर्ड असंतोषजनक संरचना, राइट। ऑप्शन फोर्थ गलत जानकारी, रॉन्ग। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड असंतोषजनक संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। पुस्तकालय तथा सूचना केंद्रों में ग्राहक सेवा सुधार हेतु क्या किए जाने की आवश्यकता है? ऑप्शन फर्स्ट प्रयोक्ता की आवश्यकता का आकलन, सही है। दूसरा प्रयोक्ता अनुकूल प्रक्रिया, ये भी सही है। थर्ड कार्यनीतिक नीतियाँ, गलत। चौथा पहला और दूसरा दोनों, राइट। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन फोर्थ है, पहला और दूसरा दोनों करेक्ट हो गए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 56 सिग्मा के द्वारा पुस्तकालय में गुणवत्तापूर्ण सेवाएं कैसे संभव है? ऑप्शन फर्स्ट सेवा की गुणवत्ता का आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन फर्स्ट ही है कि जो सेवा की गुणवत्ता का आकलन, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 50 का। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।